दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू पुराणों के अनुसार कालखंड को 4 युगों में बांटा गया है, जिन्हें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों में ये भी व्याख्यान मिलता है कि जब किसी कालखंड में उस समय की परिस्थिति और मानकों के अनुसार धर्म का लोप होने लगता है, तो उस समय भगवान श्रीहरि अवतरित होकर अधर्मियों का नाश करते हैं और फिर तीनों लोकों में धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। यही वह समय होता है मित्रों, जब एक नए युग का प्रारंभ होता है। लेकिन मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि इन चारों युगों की शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे होगा? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का देव कहानियाँ चैनल में। मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इन 4 युगों का कई बार पहले भी परिवर्तन हो चुका है, परंतु ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला कालखंड यानी कि युग सतयुग था। सतयुग की काल अवधि 4800 दिव्य वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष मानी गई है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष के करीब होती थी। साथ ही सतयुग में मनुष्य की लंबाई भी आज की तुलना में काफ़ी अधिक होती थी। इस युग में पाप की मात्रा शून्य विश्वा अर्थात शून्य थी, जब पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% थी। फिर भी इस युग में श्रीहरि ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह रूप में अवतरित हुए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब सतयुग में पाप ही नहीं था, तो श्रीहरि ने इस रूप में अवतार क्यों लिया? तो मित्रों, आपको बता दूं कि जब परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी, तो उस समय देवों, मनुष्यों, नागों, गंधर्वों आदि के साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति की थी, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में श्रीहरि शंखासुर, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए विभिन्न अवतारों में अवतरित हुए। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो चूंकि उस समय मनुष्य विकसित ही हो रहा था और अग्रसर की ओर बढ़ रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से विकसित होते होते धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। इसके अलावा श्रीहरि के ये सारे अवतार मानव विकास के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। लेकिन मित्रों, अब यहाँ ये सवाल उठता है कि सतयुग का अंत कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब श्रीहरि का राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म हुआ, उस समय सतयुग काल की अवधि पूर्ण हो चुकी थी और राम के जन्म लेते ही एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसे त्रेता युग के नाम से जाना जाता है। त्रेता युग की बात करें तो इस युग में श्रीहरि ने वामन और श्री राम के रूप में पुनः अवतार लिया, जबकि परशुराम के रूप में अंश अवतार लिया था। इस युग की काल अवधि 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष हुआ करती थी, जबकि लंबाई 100 से 150 फीट हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% थी, जबकि पुण्य की मात्रा 15 विश्वा यानी 75% थी। मित्रों, इसी त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली, अहिरा रावण जैसे अत्याचारी राजाएं हुए, जिन्होंने अपने बल और अहंकार में आकर तीनों लोकों के प्राणियों पर अत्याचार किए, जिस कारण ही श्रीहरि ने पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और उन्होंने इस अत्याचारियों का नाश किया। श्री राम के रावण वध करने और अयोध्या वापस लौटने के बाद वो कई वर्षों तक अयोध्या पर शासन करते रहे। फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि श्री राम के देह त्यागने के बाद एक बार फिर एक नए युग का जन्म हुआ, जिसे हम द्वापर युग के नाम से जानते हैं। द्वापर युग में श्रीहरि ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया। इस युग की काल अवधि
2400 दिव्य वर्ष अर्थात 8,84,00,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% हुआ करती थी। द्वापर युग को युद्धों का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में धर्म के लिए कई युद्ध हुए। चारों ओर अधर्म अपना पांव पसारने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक करके नाश करना शुरू किया। जब महाभारत युद्ध के पश्चात सभी अधर्मियों का नाश हो गया, तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था मित्रों, उसी समय गांधारी वहां पहुंची और उसने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को ही श्राप दे दिया। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा। उसके बाद पांडवों ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। फिर गांधारी के दिए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी की स्थिति दिन बे दिन बिगड़ने लगी। द्वारकावासी मदिरा पीकर आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा यादव वंश ही खत्म हो गया। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। जिस समय किसी शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर ही निशाना साध दिया। क्योंकि भगवान ने मृत्युलोक में जन्म लिया था, इसीलिए इस मनुष्य रूपी शरीर से उन्हें एक ना एक दिन दूर तो होना ही था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। उधर जब इस बात की सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उनको भी समझ आ गया कि उनके जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो चुका है। द्वापर युग इस वक्त अपनी समाप्ति की ओर था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट अपने परिचित को दे दिया। तब खुद और अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की और अपनी अंतिम यात्रा की ओर निकल पड़े। फिर पांडवों के हस्तिनापुर से निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया। और मित्रों, आज हम इस कलयुग में ही हैं। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% मानी जाती है, जबकि पुण्य की मात्रा सिर्फ 5 विश्वा अर्थात 25% रह गई है। मित्रों, आपको ये भी बता दूं कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। यानी कि अभी तक कलयुग ने अपने 5120 वर्ष ही पूरे किए हैं, जबकि इसके अंत होने में 4,26,880 वर्ष बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन पहले ही ब्रह्म पुराण में किया जा चुका है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग के उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियाँ सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोग बढ़ने लगेंगे। धन कमाने के लिए लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इंसान सभी धार्मिक कार्यों का करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ बेविचार करने लगेंगे। सभी रिश्ते नष्ट हो जाएंगे और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, तब श्री हरि कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी में समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। और मित्रों, उसके बाद एक बार फिर से नए युग यानी सतयुग आरंभ होगा। मित्रों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अभी ये युग परिवर्तन 22वां चक्र चल रहा है और वर्तमान युग में समय समाप्त होने के बाद ये अपने 23वां चक्र में प्रवेश करेगा। और इसी के साथ आज की ये वीडियो
समाप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।